आज हमने जिस आयत मुक़द्दसा को उन्वान सुखन बनाया है उसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से है, जिसको आप कह लीजिए कि उस आयत का ताल्लुक़ सीरतुन नबी से है। और इस आयत को उन्वान सुखन बनाने की वजह दो तरह से है। एक तो यह है, सबसे पहली वजह यह है कि ग़ुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता हो, ताकि तमाम मुसलमान, तमाम मोहम्मदी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाले हो जाएं और उनसे, आपकी सीरतों से बरकत लेने वाले हो जाएं। और दूसरी वजह यह है ताकि मुखालिफीन अहले सुन्नत को हम ये बता सकें कि मिलादुन नबी मनाने वाले भी हम ही हैं और सीरतुन नबी बतलाने वाले भी और अपनाने वाले भी हम ही हैं। तो पिछली दो नशिस्तों में हमने मिलादुन नबी का तज़किरा किया और पिछले कई अय्याम से मिलादुन नबी मनाते रहे। अब चंद नशिस्तों में हम सीरतुन नबी पर गुफ्तगू करेंगे ताकि वो खला पूरी हो जाए। और जिस तरह जोश और जज्बे के साथ हमने मिलादुन नबी का एहतमाम किया, काश ऐसा हो जाए कि उन्हीं जोश और जज्बे के साथ सीरतुन नबी हम सुने भी और अपनी ज़िंदगी में सीरतुन नबी को नाफिज करने की कोशिश भी करें। अगर कोई शख्स सीरतुन नबी को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश कर लेगा तो यूँ समझ लीजिए कि वो पूरे साल ईद मिलादुन नबी मनाने वाला होगा। पूरे साल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें हिस्सा मिलता रहेगा, आपकी सीरत से हमें बरकतें मिलती रहेंगी। चुनांचे सैयद अबरार शफ़ी रोज़े शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और प्यारे हबीब बेशक तुम खुल्क़ अज़ीम पर फाइज हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना रसूलुल्लाह की सीरत का एक बाब है। यह आपकी पूरी सीरत नहीं है, यह आपकी सीरत का एक बाब है। तो आज हमने रसूलुल्लाह की सीरत का एक बाब, जिसे अखलाक़ हसना कहते हैं, उस पर हमने गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ का ज़िक्र किया, खुल्क़ अज़ीम का ज़िक्र किया और फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, प्यारे हबीब तुम खुल्क़ अज़ीम पर फाइज हो। अब इसे समझने के लिए चंद तरह से अब समझ लीजिए। खुल्क़, इसके ज़बर के साथ भी पढ़ते हैं, खे के ज़बर के साथ भी पढ़ते हैं और खे के पेश के साथ भी पढ़ते हैं। खुल्क़ भी पढ़ते हैं और खल्क़ भी पढ़ते हैं। खल्क़ इंसान के ज़ाहिरी जिस्म को कहते हैं, चेहरे को कहते हैं, आँखों को कहते हैं, कान को कहते हैं। जो चीज़ें इंसान देख सकता है उन चीज़ों को खल्क़ कहते हैं। और खुल्क़ इंसान की बातिनी तबीयत को कहते हैं, बातिनी आदत को कहते हैं, जो इंसान को नज़र नहीं आती। जैसे इंसान के दिल में किसी के साथ हमदर्दी का होना, मोहब्बत का होना, नरमी का होना, किसी के लिए सखावत का होना, अदालत का होना, ये सब दिली कैफियत है ना। तो खल्क़ अगर ज़बर के साथ पढ़ें तो इसका माना होता है ज़ाहिरी खदोखाल, जिस्मानी खदोखाल जो इंसान देख रहा है। और खुल्क़ अगर पेश के साथ पढ़ें तो उसका माना होता है रूहानी खदोखाल, बातिनी खदोखाल, बातिनी जज्बात, बातिनी सिफ़ात। तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करता है कि बेऐब रब ने अपना हबीब भी बेऐब बनाया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम उम्दा खसाइल और सिफ़ात से ऐसा सजाया
कि अल्लाह ने अपने हबीब का ज़ाहिर भी हसीन तर बनाया और बातिन भी खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने अपने हबीब का ज़ाहिर भी बाकमाल बनाया और अल्लाह ने अपने हबीब का बातिन भी बाकमाल बनाया। यानी मेरा रब अपने हबीब से ऐसी मोहब्बत करता है कि बेऐब रब ने अपने हबीब को ऐसा बेऐब बनाया कि उस रब ने अपने हबीब का खल्क भी आला किया और अपने हबीब का खुल्क भी आला किया। यानी ज़ाहिर भी ऐसा कि जो देखे देखते ही मुसलमान हो जाए, और बातिन आपका ऐसा कि कोई थोड़ी देर तक आपके साथ रहे, आपकी नरमी देखे, आपकी लताफत देखे, आपकी आज़मत देखे, ज़िक्रुल्लाह देखे, खशियत इलाही देखे, लोगों के साथ हमदर्दी का जज्बा देखे, आपकी शजाअत देखे, आपकी सखावत देखे, तो ये सब बातिनी कैफियत है ना। तो थोड़ी देर तक कोई आपके साथ रहे, बातिनी कैफियत देखे, तो आपकी जानिब खुद ब खुद दिल माइल हो जाए और दिल कहने पे मजबूर हो जाए कि बेशक जिस रब ने आपका ज़ाहिर अच्छा किया है, आपका बातिन भी अच्छा किया है। बाकमाल रब ने अपने हबीब का ज़ाहिर भी बाकमाल बनाया और बाकमाल रब ने अपने हबीब का बातिन भी बाकमाल बनाया। तो जब आप खल्क और खुल्क दोनों की डेफिनेशन समझ गए, दोनों की तारीफ समझ गए, तो अब पढ़ें आला हज़रत रहमहुल्लाह के वो अशार जो आला हज़रत ने लिखे। आपने फरमाया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरे खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, मुझे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूरे फ़ज़ा की कसम, कसमें शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम, तेरा महरम राज है रूह अमी, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, मुझे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम। यही कहती है बुलबुले बाग़े जीना कि रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफ़ शाह होदा, मुझे शौक़ी तबे रज़ा की कसम। तो आला हज़रत रहमहुल्लाह ने इस शेर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क का भी जिक्र किया और खल्क का भी जिक्र किया। फरमाए, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा और तेरे खल्क को रब ने जमील किया। यानी आपका ज़ाहिर अल्लाह ने खूबसूरत तरीन बनाया और आपका बातिन अल्लाह ने अखलाक को ऐसा अजीम कहा कि फरमाए, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, मुझे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम, मुझे उस रब की कसम है जिसने आपको बनाया या रसूल अल्लाह। ना आपसे पहले आप जैसा हसीन व बाकमाल दुनिया ने देखा और ना ही आपके बाद कोई दूसरा आया। तो फिर अब वो शेर पढ़ें जो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह को देखकर पढ़ा करते थे। सहाबी रसूल है, वो पढ़ते थे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूलल्लाह, आप जैसा हसीन तो मेरी आँखों ने आज तक देखा ही नहीं, वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, और आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन, कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, आप पैदा किए गए हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा, कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, गोया जैसे आप पैदा होना चाहते थे रब ने आपको ऐसे ही पैदा किया। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की अशार है ना। तो इस तरह के अशार शुआरा अक्सर व बेशतर रसूलुल्लाह की बारगाह में मोहब्बत भरे नजराने जब पेश करते हैं तो इस तरह के अशार पेश करते हैं, जिससे मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खल्क भी रब ने जमील किया और आपके अखलाक भी अल्लाह ने आला बनाए। तो आपके अखलाक को कहते हैं हुस्न अखलाक, यानी आपके अखलाक अजीम तर हैं।
और यही वजह है कि रब अज़्ज़ा वजल ने जब आपके अखलाक को बुलंद किया तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत देखें या आपके अक़वाल देखें, आप बार बार अपने बंदों को, अपने ग़ुलामों को हुस्न अखलाक की तदबीर करते हुए, हुस्न अखलाक की तरग़ीब करते हुए नज़र आएंगे। चुनांचे इमाम मुंज़िरी नकल करते हैं अपनी हदीस की किताब अत-तरग़ीब व तरहीब में, फरमाते हैं हज़रत उला अश-शिख़ीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रजुलन अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़िबली वजहिही फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्युल अमली अफ़दलु। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सामने से आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सबसे अजीम तर अमल कौन सा है? अय्युल अमली अफ़दल, या रसूलल्लाह, अफजल तरीन अमल कौन सा है? क़ाला हुस्नुल खुल्क़, आपने फरमाया अल्लाह की बारगाह में अफजल तरीन अमल हुस्न अखलाक है, अपने अखलाक को संवारना है। सुम्मा अता अन यमीनिही फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्युल अमली अफ़दलु। गोया कि वो जो शख्स है वो इस अमल को बहुत हल्का समझ रहा था। वो ये समझता था कि कोई और भी बड़े बड़े आमाल बताएं, मुश्किल मुश्किल आमाल बताएं जो अल्लाह की बारगाह में अफजल तरीन हो, ताकि मैं वो आमाल सर अंजाम दूँ और रब के करीब हो जाऊँ। तो उन्होंने ये समझा कि ये अमल तो बहुत हल्का है, लिहाजा फिर वो दाएं जानिब से आए, सीधी तरफ से। सुम्मा अता अन यमीनिही फ़क़ाल, सीधे तरफ से आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह अय्युल अमली अफ़दल, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अफजल तरीन अमल कौन सा है? फ़क़ाल हुस्नुल खुल्क़, आपने दूसरी दफ़ा भी फरमाया हुस्न अखलाक अल्लाह की बारगाह में अफजल तरीन अमल है। सुम्मा अता अन यमीनिही फ़क़ाल या रसूल अल्लाह अय्युल अमाली अफ़दलु, फिर वो दाएं जानिब से आए, उल्टे हाथ की तरफ से आए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अफजल तरीन अमल कौन सा है? क़ाल हुस्नुल खुल्क़, आपने फरमाया अल्लाह की बारगाह में सबसे अजीम तरीन अमल हुस्न अखलाक है। सुम्मा अता मिन खल्फ़िही, फिर वो आपके पीछे से आया और वो आपके पीछे से आए और बारगाह रिसालत में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह अय्युल अमली अफ़दलु इंदल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अय्युल अमली अफ़दलु, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा अफजल तरीन अमल कौन सा है? जब चौथी दफ़ा उन्होंने एक ही सवाल पूछा और रसूलुल्लाह बार बार एक सवाल के कई बार एक ही जवाब दे चुके हैं, जब चौथी दफ़ा उन्होंने पूछा तो फ़ल्तफ़ता इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जानिब देखा, गुस्से से देखा। फ़क़ाल, और आपने फरमाया, मालका ला तफ़हमू, तुम्हें क्या हुआ? तुम हुस्न अखलाक को समझते नहीं? हुस्न अखलाक तमाम आमाल की असल है, हुस्न अखलाक तमाम अच्छाइयों की असल है, हुस्न अखलाक तमाम इबादात की असल है। वहुवा अल्लाह तग़दबा, वहुवा अल्लाह तग़दबा इन इस्तताअता, और हुस्न अखलाक ये है तुमसे जहाँ तक हो सके गुस्सा ना करो, जहाँ तक हो सके गुस्सा ना करो। किसी को समझाना भी हो, किसी की इस्लाह भी करनी हो तो नरमी के साथ इस्लाह करो। ऐसा ना हो कि तुम इस्लाह कर रहे हो और दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो। इस्लाह करना अलग चीज़ है और बेइज्जती करना अलग चीज़ है। इस्लाह करो तो नरमी के साथ करो, बेइज्जती ना करो, इसलिए कि मकसद दरवाज़ा खोलना है, तोड़कर अंदर दाखिल होना नहीं है। अगर इंसान दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होगा तो फिर वो अच्छे अंदाज में दाखिल होने वाला नहीं होगा। बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान इस्लाह कर रहा होता है लेकिन उसमें सख्ती जब करता है तो बंदा ज़िद पे आ जाता है, फिर वो अच्छी बात भी उसे मानने के लिए, उसकी अच्छी बात भी मानने के लिए रवादार नहीं होता है। लेकिन बसा औकात अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, किसी को नरमी से अच्छी बात बयान की जाए, इज़्ज़त के साथ बयान की जाए तो फिर वो उसकी बात सुनता है। असल तो सुनना है ना, जब सुनता है अगर उसकी बात में हक़्क़ानियत हो
तो कानों के साथ दिल में उसकी बात उतर जाती है, और फिर ऐसा होता है कि बंदे के दिल का किबला बदल जाता है, दिल की दुनिया बदल जाती है। तो अखलाक के साथ अपने किसी भी काम पर गुस्सा ना करो, और किसी को समझाओ भी तो हुस्न अखलाक के साथ नरमी से समझाओ, गुस्सा ना करो। आपने इस वजह से फरमाया कि गुस्सा ही इंसान के अखलाक की पहचान है। देखें, खुशी के मौके पर इंसान के अखलाक की पहचान नहीं होती है, इंसान की पहचान होती ही गुस्से के वक्त है। तो हमारे उलमा ने भी फरमाया कि अगर किसी इंसान को पहचानना है तो उसे गुस्से के वक्त में देखो कि वो गुस्से का रद्द अमल किस अंदाज से देता है, वरना खुशी की हालत में, फरहत की हालत में तो हर एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। तो गुस्से के हमारे यहाँ तो मामला यह है कि किसी को बार बार गुस्सा आ जाए तो उससे कहो कि जनाब आप गुस्सा ना किया करें, तो कहता है कि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है। तो अब आप बताएं कि गलत बात बर्दाश्त की जाती है? अच्छी बात कौन बर्दाश्त करता है? अच्छी बात तो मानने के लिए होती है, असल में गलत बात ही बर्दाश्त की जाती है। अच्छी बात तो अपनाने की चीज़ है ना, बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। असल में गलत बात बर्दाश्त करके उसे हजम कर लेना, यही हुस्न अखलाक है। तो कोई अगर कहता है कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं है, तो वो इसके डेफिनेशन समझता नहीं कि असल में गलत बात ही बर्दाश्त की जाती है, अच्छी बात कोई बर्दाश्त नहीं करता है। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लिया आपने, कल तक आप मिलाद मनाते रहे, अब सीरतुन नबी अपनाएं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हुस्न अखलाक को अपनी ज़िंदगी में उजागर कीजिए, अपनी ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह के हुस्न अखलाक से सजाइए। फिर आप देखें कि आपकी उमूर ख़ानादारी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आइली ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी दाखिली ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, खारजी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। इमाम सुहैली ने लिखा रौज़ुल उनुफ में, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अजीम तरीन किताब है। इमाम सुहैली सीरत इब्ने हिशाम पर हाशिया लगाया है इमाम सुहैली ने, और उसका नाम है रौज़ुल उनुफ। उलमा इस किताब को पढ़ते हैं, हिर्ज़े जान रखते हैं। फरमाते हैं कि ग़ज़वा-ए बदर के बाद सहने काबा में दो मुशरिक दोस्त आपस में बैठे हैं, एक का नाम है उमैर बिन वहब और दूसरे का नाम है सफ़वान बिन उमैया। ये दोनों सहने काबा में बैठे और अपने दोस्तों को याद करके आंसू बहा रहे हैं, अपने अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं। ग़ज़वा-ए बदर में कुफ़ार के जितने बड़े बड़े थे ना, सब ख़त्म हो गए थे। तो अहले मक्का अपने सरदारों से खाली हो गए थे ना, जितने बड़े बड़े थे सब मारे गए थे। तो ये दोनों दोस्त बैठे हैं और अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहा रहे हैं, अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं जो मर गए ग़ज़वा-ए बदर में। सहाबाए किराम ने जिन्हें जहन्नम वासिल कर दिया, उन्हें याद करके रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बेशक अब ज़मीन में रहने के लिए अब वो मज़ा नहीं है, अब दुनिया वैसी नहीं है जैसी होने चाहिए थी। दोस्त थे, अहबाब थे, एक हमारा ज़ोर था, एक दबदबा था, हम छोटी सी जमात से हार गए, बात जहाँ तक जा रही है सब थू थू कर रहे हैं। तो अब वो हमारा वक़ार नहीं है, और जब वक़ार नहीं है तो अब ज़िंदा रहने में वो मज़ा नहीं है। तो उमैर बिन वहब कहने लगा कि मुझे मेरे लात व उज़्ज़ा की कसम, अगर मुझे मेरे बच्चों का खौफ ना होता, मेरे बूढ़े माँ बाप का खौफ ना होता कि मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन संभालेगा, मेरा फ़लाँ फ़लाँ पे कर्ज़ा है वो कर्ज़ा कौन अदा करेगा, अगर मुझे इसका खौफ ना होता मैं अभी जहर से बुझी हुई तलवार लेकर जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देता, अल-अयाज़ु बिल्लाह, मैं उन्हें कत्ल कर देता, या तो मर जाता या उन्हें मार देता। इतना गुस्सा है मेरे दिल में।
तो सफ़वान बिन उमैया वो तो यही चाहता था, इसी मौके की तलाश में था। जब उसने देखा कि ये शिकार हाथ आ गया, अब ये राज़ी हो गया है, सफ़वान बिन उमैया ने झट कहा कि अगर ऐसा है तो तुम बेखौफ होकर जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करो। अगर उन्हें मारते हुए तुम कत्ल कर दिए गए, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चों को मैं संभालूंगा, तुम्हारे घर वालों की किफ़ालत मैं करूंगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारा कर्जा मैं अदा करूंगा, तुम्हारे बच्चे जब तक जिंदा रहेंगे मेरी किफ़ालत में रहेंगे, तुम्हारे वालिदैन जब तक जिंदा रहेंगे मेरी किफ़ालत में रहेंगे, जितना कर्जा तुम पर है वो सारा मेरा कर्जा होगा, मैं ज़िम्मे उठाता हूँ, मैं कर्जा उठाऊंगा, मैं कर्जा अदा करूंगा, लिहाजा तुम इस तरफ से बेफिक्र हो जाओ। जब उमैर बिन वहब ने देखा कि इसने तो बिल्कुल मुझे लाजवाब कर दिया और बेफिक्र कर दिया, तो उसने कहा जब मेरे पीछे अब कोई बहाना नहीं है, अब कोई उज़्र नहीं है, तो अब मुझे चलना चाहिए। लिहाजा वो अपने मकतूलीन का बदला लेने के लिए जहर में बुझी हुई तलवार लेकर मक्के से मदीने की तरफ चला। जब मदीने पहुंचा तो जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमई रिसालत के परवाने तो रसूलुल्लाह की गिर्द ही है ना। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा छोड़ते नहीं थे। वो तो हम हैं जो अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने उलमा को, अपने बड़ों को वक्त पर छोड़ देते हैं, वो छोड़ते नहीं थे। तो वो सहाबाई किराम आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। चाहे दिन हो, सुबह हो, रात हो, हमेशा रसूलुल्लाह की बारगाह में रहते, आपकी हिफाजत फरमा रहे हो, आपकी हिफाजत कर रहे होते थे। तो दूर से जब देखा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, पहचान लिया, इसलिए कि पुराना आदमी था। बारगाह रिसालत में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, उमैर बिन वहब तलवार लिए हुए हमारी तरफ आ रहा है, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो इसका सर उतार दिया जाए, ये वही बदबख्त है, ग़ज़वाए बदर में ये बहुत ज़्यादा खून उगल रहा था, अपनी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा अपनी ज़बान से जहर उगल रहा था, जंग की आग यही भड़का रहा था, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो यहाँ आने से पहले उसका सर आपकी बारगाह में ले आऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आने दो उसे, आने दो, हो सकता है कि किसी काम से आ रहा होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अगर काम से आता तो तलवार लेकर आता। आपने फरमाया आने दो, अगर बुरी नीयत से आया होगा तो इसकी तलवार इसे फ़ायदा नहीं देगी। तो कहते हैं वो आया, सहाबाई किराम उसे घेरे हुए लेकर आए, बारगाह रिसालत में पेश किया, सहाबाई किराम भी बैठ गए दाएं बाएं, और वो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठ गया। आपने जैसे ही वो आया तो उसने आकर रसूलुल्लाह को ज़माने जाहिलियत की तरह सलाम कहा। उसने कहा सबाहुल खैर, तुम्हारी सुबह अच्छी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया हमारा सलाम तुम्हारे सलाम से अच्छा है। तो कहा कि तुम्हारा सलाम क्या है? तो आपने उसे सलाम नहीं किया बल्कि उसको बतलाने के लिए कहा। आपने फरमाया हमारा सलाम है अस्सलामु अलैकुम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई कैसा भी आ जाए ना, आप अपना 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 ताल्लुक और अपना तरीक़ा छोड़ते नहीं थे। ये खूबी नहीं है कि दूसरे का रंग आप में आ जाए, खूबी यह है कि आपका रंग दूसरे में आ जाए। वो रंग दिया मुझको मुर्शिद तेरी निस्बत ने, जाएंगे जहां हम तो रंग अपना जमाएंगे। ये खूबी नहीं है कि दूसरों का रंग आप में आ जाए, खूबी यह है कि आपका रंग दूसरों में आ जाए। ये खूबी नहीं है कि लाइन पे खड़े हो जाएं, खूबी यह है कि आप जहां खड़े हो वहीं से लाइन शुरू हो, ये खूबी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी आए, बड़ा हो छोटा हो, आप अपना तरीक़ा कभी भी फरामोश नहीं फरमाते थे, आप तबलीग करते रहते थे। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि उसने आकर कहा सबाहुल खैर, सुबह तुम्हारे लिए अच्छी हो। अब इसी को अगर अंग्रेजी में कह दें तो गुड मॉर्निंग बनता है। तो हम तो पढ़े लिखे लोग हो गए, तहजीब याफ्ता लोग हो गए, तो हमें अब अस्सलामु अलैकुम कहना अच्छा नहीं लगता है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फुला फुला, यही अच्छा लगता है। हालांकि ये पढ़े लिखे लोगों का सलाम नहीं, ये ज़माने जाहिलियत में जाहिलों का सलाम रहा है। अगर कोई रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़े ना
तो उसे अंदाज़ा होगा ये पढ़े लिखे लोगों का सलाम नहीं, ज़माने जाहिलियत का सलाम है। ज़माने जाहिलियत में जाहिल लोग इस तरह सलाम करते थे, और ज़माने जाहिलियत में जाहिलियत का सलाम इस तरह है। हमारे सलाम और गुड मॉर्निंग या ये गुड नाइट में फ़र्क यह है, इसमें जाहिलियत इस तरह है कि ये कैसा सलाम हुआ कि अगर किसी ने कह दिया गुड मॉर्निंग यानी आपकी सुबह अच्छी हो, मतलब यह है कि मैं इस बात की ज़मानत नहीं लेता कि आपकी शाम अच्छी हो, मैं तो सिर्फ कहता हूँ आपकी सुबह अच्छी हो, भले शाम आपका बेड़ा गर्क हो जाए। यही होगा ना। किसी ने कहा गुड नाइट तो मतलब ये तुम्हारी रात अच्छी हो, मतलब ये है कि मैं सिर्फ तुम्हें दुआ दे रहा हूँ तुम्हारी रात अच्छी हो, मेरी तरफ से ये दुआ नहीं है कि तुम्हारी सुबह भी अच्छी हो। तो ये कोई सलाम हुआ, ये कोई दुआया कलेमात हुए। और फिर हमारा सलाम देखें, जब बंदा कहता अस्सलामु अलैकुम तो मतलब ये होता है ज़िंदगी की एक एक सांस में रब तुम पर सलामती रखे, चाहे तुम्हारी सुबह हो, चाहे तुम्हारी शाम हो, चाहे तुम्हारे लिए दोपहर हो। ये क्या सलाम है कि जैसे जैसे पहर बदलते हैं सलामों के अल्फाज भी बदल जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों का सलाम तो ये है कि चाहे सुबह हो तब भी अस्सलामु अलैकुम, चाहे दोपहर हो तब भी अस्सलामु अलैकुम, चाहे रात हो तब भी अस्सलामु अलैकुम। तो इसमें कमाल है, इसमें इतना ज़्यादा वुसात है, अस्सलामु अलैकुम के लफ्ज़ में इतनी वुसात है कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा इसके अंदर आ जाता है। लिहाजा पढ़े लिखे नाम नेहात पढ़े लिखे लोगों के पीछे पीछे ना चलें, पीछे पीछे अगर चलना है तो गुंबद खजरा वालों के पीछे पीछे चलें। गुंबद खजरा वाले के पीछे पीछे चलेंगे ना तो तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, सीधे वहीं पहुंचेंगे। लिहाजा अपना तौर तरीका अपनाइए, अपना तौर तरीका। एक हदीस शरीफ भी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मुसलमान ना हो जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहब्बू, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। अला अदुल्लुकुम बिशैइन इन फ़अलतुम तहाबबतुम, और फरमाए क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं कि अगर तुम वो अमल करने लगोगे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो, एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। यही तो बात है कि हम दूसरों से गले मिल रहे हैं, अपनों का गला काट रहे हैं कि हम इन छोटी छोटी बातों को फरामोश कर चुके हैं। ये बातें और ये काम छोटे हैं लेकिन इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। इन बातों पर भी अमल करने की कोशिश कीजिए। तो वो आकर कहने लगा सबाहुल खैर, आपने उसे रोक दिया, फरमाया मेरा सलाम तुम्हारे सलाम से अच्छा है, इला आखिरी ही। फिर जो गुफ्तगू हुई, फिर आपने उससे पूछा कैसे आए, कहने लगा ए मोहम्मद मैं तुम्हारे पास इस वजह से आया कि हमारे जो कैदी हैं आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ एहसान करें, उन्हें रिहा कर दें, यही रिहाई की गुजारिश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने उससे पूछा क्या कोई गुजारिश लेकर आता है तो तलवार लेकर आता है? अर्ज करने लगा ए मोहम्मद इन तलवारों का क्या है, इन तलवारों ने कहाँ हमसे वफा किया है? आपने देखा नहीं बदर में हमारे साथ क्या हुआ? अगर ये तलवार हमारे साथ वफादारी करती तो बदर में हम हारते नहीं, बदर में हम रुस्वा नहीं होते। इन तलवारों ने हमारे साथ कौन सा खैर का अमल किया है? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह फरमाया तू झूठ बोल रहा है, तू मकरो फरेब कर रहा है। क्या ऐसी बात नहीं है कि तुम और सफ़वान बिन उमैया सहने काबा में बैठे थे और अपने दोस्तों को याद करके अश्कबारी कर रहे थे और तुम कह रहे थे कि अपने दोस्तों को के चले जाने के बाद अब दुनिया में जिंदा रहने का मज़ा नहीं है। अगर मुझे मेरे पीछे मेरे बच्चों का खौफ ना होता तो मैं मोहम्मद के लिए अभी तलवार लेकर जाता और उन्हें कत्ल कर देता। तो फिर सफ़वान बिन उमैया ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे बच्चों की किफ़ालत, तुम्हारे वालिदैन की किफ़ालत और तुम्हारे कर्ज को अदा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये सारी जिम्मेदारी जब उसने ली तो तुम मुझे कत्ल करने के इरादे से क्या मक्के से यहाँ तक नहीं पहुँचे?
पहुँचे, इतना सुनना था वो आकाए नामदार के कदमों पर गिरा और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गया। और कहने लगा अब तक मैं सुनता था कि वही कोई चीज़ है, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया है। मैं सुनता था कि आप पर अल्लाह की जानिब से वही आती है, लेकिन जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हम दो के अलावा कोई तीसरा नहीं था। बेशक जब वहाँ की खबर आप तक पहुँच गई है तो बेशक वो खबर पहुँचाने वाला आपका रब है, जो रब हमें इस अंदाज में देखता है, हमारी बारीकियों को देखता है, और जो रब हमारी बारीकियों को देखकर अपने हबीब तक ये पैगाम पहुँचा देता है, बेशक वो रब भी हक है और उस रब का हबीब भी हक है, और उस हबीब की जानिब से लाया हुआ दीन इस्लाम भी हक है। वो मुसलमान हो गया। जब वो मुसलमान हुआ, सहाबाई किराम को आपने बुलाया और फरमाया देखो ये मुझे कत्ल करने आया था लेकिन मार ना सका, ये मुझे हराने आया था लेकिन खुद ही दिल हार गया। कल तक ये जब आया था तो तुम्हारा दुश्मन था, मेरा दुश्मन था, लेकिन देखो अब ये हमारा दोस्त हो गया है, अब ये तुम्हारा भाई हो गया है। इतनी दूर से तुम्हारा भाई आया है तो लिहाजा तुम इसकी खातिर मदारत करो, इसकी तीमारदारी करो, इसकी मेहमान नवाजी करो, इसे कुछ दो। कहते हैं सहाबा इकराम कोई घर से कुछ खाने को लाते हैं, कुछ पीने को लाते हैं, दस्तरखान लगता है, अनवा अक़साम के खाने चुने जाते, वो खाता है और फिर कुछ दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में रहने के बाद अपने ईमान को छुपा कर मक्का चला जाता है। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक है, जिसकी एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है कि कोई कातिल आ जाए मेरे आका की बारगाह में, कोई नामुराद आ जाए तो बामुराद बन जाता है, कोई दुश्मन आ जाए तो दोस्त बन जाता है, कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, जफाएं करता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सीरत से हमें क्या मालूम होता है। अब ये सीरत पढ़ें और फिर आला हजरत रहमहुल्लाह के वो अशार पढ़ें। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। नंगे गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी को तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाकीज़ा सीरत से हमें मालूम होता है कि अपने मिजाज में एक लचक लाइए, अपने मिजाज में ज़र्फ़ लाइए, अपने मिजाज में ठंडक लाइए और दरगुजर करने का अमल अपनी ज़ात से पैदा कीजिए। दूसरों को सुनने का ज़ब्त रखिए। हमारे यहाँ हर शख्स ये चाहता है कि वो सुना जाए, लेकिन सुनने का ज़ब्त किसी के अंदर नहीं है। जैसे आप सुनना चाहते हैं, जैसे आप बोलना चाहते हैं, तो सामने वाला भी बोलना चाहता है ना। लिहाजा गुस्से को काबू में रखने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए और बोलने की कोशिश कम कीजिए। बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। शायद यही वजह है कि मेरे रब ने कान 2 दिए हैं और ज़ुबान 1 दी है, कि जिसका काम ज़्यादा है उसकी तादाद ज़्यादा है, जिसका काम 1 है, जिसका काम कम है उसकी तादाद भी 1 है। लिहाजा औरों के लिए भी सुनिए, अपना ज़र्फ़ रखिए, गुस्से पर काबू रखिए। और जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि खून के प्यासों को भी माफ़ कर देना आपका तरीक़ा रहा, आप भी माफ़ करने की रविश इख्तियार कीजिए। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन, माफ़
माफ़ करने का तरीका इख्तियार करो और जाहिलीन से एराज़ करो, उनसे मुंह फेर लो। लिहाजा मेरा पैगाम यही है, आका नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हमने मना लिया, अब आज हमने सीरत बताया है और अब अपनाने की नीयत आपने करनी है, ताकि हम मुखालिफिन को कह सके कि मिलाद भी हम मनाते हैं, सीरत भी हम ही बताते हैं और सीरत हम ही अपनाते हैं, ताकि मिलाद मुस्तफ़ा भी मनाने वाले हो जाएं और सीरतुन नबी भी अपनाने वाले हम हो जाएं। और अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाला हो जाएगा तो वो एक दिन ईद मिलादुन नबी नहीं मनाएगा, पूरे साल ईद मिलादुन नबी मनाने वाला होगा। लिहाजा अपने गुस्से को काबू में रखिए, घर के घर तबाह हो रहे हैं इन्हीं बातों से, सिर्फ यह है गुस्से को काबू में रखना। एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह ऐसा अमल बताइए रब राजी हो जाए। आपने फरमाया, ला तख्तब, गुस्सा ना करो। फरद्ददा मिरारन ला तख्तब, 3 मरतबा उसने पूछा, 3 मरतबा आपने फरमाया ला तख्तब, गुस्सा ना करो। इसलिए कि गुस्सा, आप किसी जगह काम करने वाले हैं, अगर आप गुस्से के तेज होंगे वहां से निकाल दिए जाएंगे, अगर आप गुस्से के तेज होंगे आप घर सही तौर पर जला नहीं पाएंगे। हर शख्स एक मिजाज का नहीं होता, 4 भाई 4 मिजाज के होते हैं। लिहाजा जब तक गुस्से को काबू करना आप में नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होगी। ये तो बाहर की ज़िंदगी है, अगर गुस्से को जब्त करना आपको ना आया तो आपकी अपनी दुनिया जहन्नम बन जाएगी, आपका अपना घर तबाह हो जाएगा। घर में लड़ाइयों का सिलसिला शुरू ही गुस्से से होता है। बीवी कुछ कहती है और शौहर कुछ कहता है, बीवी कहती है कि मेरी बात मानी जाए, शौहर कहता है मेरी बात समझी जाए, और फिर बात आगे चलते चलते गुस्से तक बात मज़ीद और गुस्से से आगे जाए, फिर पूरे घर का घर तबाह हो जाता है। बीवी माँ के घर है और शौहर बाप के घर है, और बच्चे कभी नानी के घर हैं कभी दादे के घर हैं, ये होता है बच्चे बीच में। तो इसकी वजह क्यों क्या है? गुस्सा है। अक्लमंद इंसान वो होता है जो आकिबत से पहले आकिबत को पहचाने, अंजाम से पहले अंजाम को पहचाने। यह हमने आपको क्यों बताया है कि हम शबो रोज़ इसका मुशाहदा कर रहे होते हैं। लोग आकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मैंने तलाक दे दी, गुस्से में आकर तलाक दे दी, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा घर उजड़ गया, तबाह हो गया, कुछ काम ऐसा कर दीजिए, कोई कफ़ारा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए, मेरा घर दोबारा से जुट जाए। पूछा जाए कितनी तलाक़ें दी, तो एक साथ 3 तलाक़ें दे दी। भाई तुम सारी किश्तियाँ खुद ही जला के आए हो, अब हम क्या कर सकते हैं। दिल जो चाहता है कि कोई ऐसा हीला निकल आए कि इसका घर दोबारा से आबाद हो जाए, लेकिन हम अल्लाह के मुकाबले में तो नहीं आ सकते ना। तो ये हम देख रहे होते हैं, इस वजह से आप हजरात को भी ख़बरदार कर रहे हैं। हर घर में ऊंच नीच होती है, मर्द को अल्लाह ने बड़ा ज़र्फ़ दिया ही इस वजह से है ताकि वो बाहर के मामलात को भी बर्दाश्त करे, घर के मामलात को भी बर्दाश्त करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला